हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो किसी को जवाब देना बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली जिसको मैं जवाब दे रही हूँ वो एक काल्पनिक पात्र है। और मुझे नहीं पता वो वीडियो किसके लिए बना है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ औरतें पीछे घसीटना चाहती हैं, मेरी एजुकेशन पर बात करती हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैं चाहूँ तो 999 करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं केवल 15 रुपीज़ लगाती हूँ, ये वो फलाना ढिकाना। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे और जवाब देंगे इनको अच्छे से। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, अनपढ़ और जाहिलपन में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारा कुछ हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। आज से मैं इनको एक नाम दे रही हूँ, मैं अपने एक काल्पनिक किरदार को एक नाम दे रही हूँ जो अभी तक नाम था नहीं। एक रिलेशन बोला जाता था उसको, वो तो मतलब हर घर में होता है ना वो। तो ऐसे ही कई ऐसे ऑफिसेज होते हैं, कई ऐसा मतलब होते ना बिजनेसेस, वहाँ पर सीईओ होता है। तो हम इनको सीईओ नाम देते हैं क्योंकि इन्हें अच्छा भी बहुत लगता है ये वाला नाम। तो चलिए बात करते हैं। तो बोला जा रहा है कुछ औरतें मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत ये किया है, बहुत वो किया है। अकेली ये नहीं है कुछ भी करने वाली, बहुत सारी महिलाएं हैं। चांद तक गई हैं भैया, है ना, गई है ना, अंतरिक्ष में कई कई जगह गई हैं। तो सब अपनी अपनी मेहनत के बलबूते सब कुछ ना कुछ करते हैं और कोई भी अनोखा यहाँ नहीं है ना। आप पहली महिला नहीं हो, वरना आपका नाम गिनीज बुक या लिम्का बुक में तो होता ही ना, लेकिन नहीं है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि क्या होता है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कुछ औरतें हैं जो पीछे घसीटना चाहती हैं मेरे बारे में, ये बोलती हैं, वो बोलती हैं, वो बोलती हैं। कुछ नहीं औरतें हैं मैडम, यही तो आप मतलब क्या बताऊं मैं। जैसे कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है ना और उसे लगता है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, ऐसे नहीं किया जाता है। सोशल मीडिया पर हो तो आंख कान सब खोल कर रखना पड़ता है मैडम। कुछ औरतें नहीं हैं, हजारों औरतें हैं, हजारों औरतें। लाइव में थोड़ा सा साइड रखा करो अपना, जो बताते हो आप, जो भी आप शोकेस कर रहे होते हो उसको साइड में रख के सारे कमेंट्स रीड किया करो। सारे कमेंट्स आप रीड करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत भली भांति प्रकार से पता चल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपको पूरी नॉलेज नहीं है। वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बेटी का जो जन्मदिन है उसका डेट है, ये है वो है, वो मुझे भी पता है, वो मैंने भी पहले सुना हुआ था। लेकिन ये मुद्दा तब से हरा हुआ जब ये पता चला कि कुछ पैकेट्स गिरे और उन पैकेट्स का मूल्य सेम था। और जब उस लाइव में ये चर्चा उठी तो वही लाइव डिलीट क्यों हुई? इट मीन्स कि वो बात कुछ और है जिसको प्रेजेंट किसी और तरीके से किया गया, जैसे कि हमेशा किया जाता है कि मेरे ओरिजिनल है, मैं डिजाइन कर रही हूं या करवा रही हूं, फिर अपनी बातों से मुकर जाना कि हमने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। तो प्रॉब्लम इधर है, इधर मतलब कोइंसिडेंस इतना ज्यादा कि सेम मतलब अमाउंट, जो पैकिंग बैग्स हैं उनका अमाउंट सेम सेम है। तो वही लाइव में डिस्कस हुआ था। और अगर आपके मतलब चोर की दाढ़ी में अगर तिनका होता नहीं है ना तो डिलीट नहीं होती हैं चीज़ें। अब वो थोप दिया गया कि मुझे ये करना नहीं आता है, लाइव बैठाना नहीं आता है ढंग से, मुझे ये सब करना नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ। तो आपके पास एडिटर है, एडिटर को भी नहीं आता है, मतलब कहाँ से आप उठा कर लाते हो? तभी मैं कहती हूँ कि लपुआ के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है। लपुआ मतलब करवाता है बाल मजदूरी, और जो बाल मजदूरी और ये जो नौसिखिया लोग होते हैं उनको डिटेल्स नहीं पता होती है। इसी को वैसे बहुत ही अच्छा है मतलब आपका एडिटर, और आपको कन्वीनियंस के आधार पर पता चलता है कि क्या डिलीट करा जाना चाहिए, क्या डिलीट नहीं करा जाना चाहिए, कहाँ पर हम कौन सा एक्सक्यूज़ फिट कर सकते हैं। बहुत ही बखूबी तरीके से इनको पता है ना। अब हम आते हैं कुछ और बातों पर जो इन्होंने की हैं। इनका कहना है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है, अभी मैंने स्टार्ट किया है सब कुछ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं धीमे धीमे चीज़ें सीख रही हूँ, अभी मुझे पता नहीं है। जब मैं सीख जाऊंगी तो वो मुझे सब अच्छे से आ जाएगा। और आप लोगों को तो चाहिए कि मेरा उत्साहवर्धन करें, मुझे अच्छा कुछ सिखाएं, मुझे समझाएं, मुझे कॉमेंट करें। तो जब कॉमेंट करते हैं तो डिलीट क्यों होते हैं? सब बोल रहे हैं प्राइजेस हाई हैं। आपने कहा कि अभी मैं बिजनेस सीख रही हूँ, तो सीखने वाला इंसान सीधे सीधे जो है प्रॉफिट में इतना ज्यादा मतलब जोड़ कर रखता है, मतलब प्रॉफिट उसको भाई देखो, जो बोला जा रहा है ना कि सब वीडियो बनाते हैं, सब कमाते हैं, सब दिन में 3 वीडियो बना रहे हैं, 4 वीडियो बना रहे हैं। वही लोग 3 वीडियो बना रहे हैं, 4 वीडियो बना रहे हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, अपनी खूबी पर बना रहे हैं ना। बिजनेस करने का अधिकार आपको भी है, आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, किसी ने किसी को नहीं रोका है। जो वीडियो बनाना चाहे वो वीडियो बना सकता है, जो
जो सेलिंग करना चाहे वो कर सकता है, जो पीपी करना चाहे वो पीपी कर सकता है, कोई किसी को रोकता नहीं है, यहाँ पर रोकता नहीं है। बात यहाँ ये है कि करो तो एक दायरे में रहकर करो ना। आप एकदम से जो है हाई अमाउंट जो है प्रॉफिट में कमाना चाहते हो, आप थोड़े मोड़े प्रॉफिट से आपको चैन ही नहीं है। आपको ये लग रहा है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है ना, मैं उसे एक बार में ही हासिल कर लूं। अभी ही जो ये शादी का सीजन चल रहा है, इसमें इतना सामान बेच दूं, इतना ज्यादा मैं सेल कर दूं कि मेरा जो भी लगा है ना वो निकल जाए। उसके बाद फिर अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आई या फिर सेल वेल कम हो गई या अभी शादी का सीजन निकल गया, तो शायद मैं उतना जनरेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि शादी के सीजन के बाद ऑब्वियसली सेल डाउन होती है। साड़ीज के शॉप की या बुटीक्स की या जितने भी शोरूम होते हैं उनकी सेल डाउन होती है शादी के सीजन के बाद, है ना। तो अभी से अभी घसीटना है, क्योंकि बाद में जो रेंट जाएगा या जो भी अगर रेंट है या जो भी है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट लगा है उसमें टाइम लगेगा। शायद आपने वो प्लेस खरीद लियो, मुझे नहीं पता, बट वो चीज़ आपको अभी ही करनी है रिकवर। ये प्रॉब्लम है। आप जो कह रहे हो ना कि मैं 999 नहीं करती, भाई आप 999 नहीं करते हो, आप 1000 प्लस 15 करते हो, आप 999 नहीं करते हो। और ये चीज केवल हम नहीं बोल रहे हैं या दो चार औरतें नहीं बोल रही हैं, हजारों की संख्या में आपके कमेंट सेक्शन में औरतें बोल रही थी। और वो सारी औरतें गई थी लपुआ के लाइव में भी, और लपुआ के लाइव में भी वो कमेंट कर रही थी। और खुद आपके प्रिय मित्र जिनको आप आवाज लगा रही थी अभी कंट्रोवर्सी के वक्त, उन्होंने खुद आपको टारगेट किया है अपने एक वीडियो में। उनको भी जवाब देना आप, कुछ औरतों की जगह कुछ मर्दों को भी जवाब देना, क्योंकि वो मर्द ना औरतों से बहुत ज्यादा लड़ता है। तो उस मर्द को भी जवाब देना आप कि तुम कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे स्टोर को डिफेम कैसे कर सकते हो। क्योंकि हर उड़ती फिरती चीजें लोग ले लेते हैं ना अपने पे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं यहाँ अपना अपना रिप्लाई देने नहीं आई हूँ, ये मत सोचना कि कोई चीज़ मैंने अपने ऊपर ली है या कुछ नहीं। मैं इन जनरल आपके उस व्लॉग का रिएक्शन दे रही हूँ, काल्पनिक पात्र जी, है ना। मैं उस व्लॉग का रिप्लाई दे रही हूँ केवल और केवल। मैं अपने ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं, मैं बहुत सारी औरतों की बात कर रही हूँ, बहुत सारी औरतों की आवाज़ में यहाँ बनी हुई हूँ। अब जो कि आपने बोला वो आपने वीडियो बनाने वाली औरतों को बोला है, तो वो बहुत सारी औरतें बनाती हैं, तो सबके लिए हम बात करेंगे यहाँ पर। इनका कहना है कि लोग बार बार मेरी एजुकेशन पर आते हैं, तो जब आप ऐसे उल्टी सीधी बातें करोगे तो आना पड़ता है आपकी एजुकेशन पर। इनका कहना है मैं कभी किसी के नाम को लेकर आगे नहीं बढ़ी, जैसे लोग दूसरे के नाम पर वीडियो छापते हैं। तो मैडम आप किसी के नाम पर आगे नहीं बढ़ी, ये बात तो बिल्कुल सच बोली आपने, बिल्कुल सच। आप पता आगे कैसे बढ़ी हो? आप आगे बढ़ी हो गंद फैलाकर, गंदगी कर कर, अपने घर का कचड़ा दिखाकर, अपनी जो जेठानी साहिबा हैं उनसे तू मैं गंदा ये सब, और जो अंदर अंदर जो हुआ था, जो बाहर तक भी आया है, और जो आपके ऑफिस, आपके पतिदेव के ऑफिस में हुआ है, वो भी सब तक पहुंच चुका है ना। तो ये करके आप आगे बढ़े हो। कई लोगों को आपने अपने सोशल मीडिया का खौफ दिखाकर उनको शांत कराया है कि अगर तुम ज्यादा करोगी 3 2 5 तो मैं सोशल मीडिया पर तुमको डिफेम कर दूंगी, ऐसे धमकी दी है आपने, है ना। तो ये सब करके आप आगे बढ़ी हो। और अभी रिसेंटली आपने एक और गंद डाली थी, जो मतलब शायद आप लोगों के हिसाब से आप एजुकेटेड हो या आपकी फैमिली बहुत एजुकेटेड है, क्या कहते हैं उसको, खानदानी लोग हैं, उनके घर में ऐसी बातें होती हैं। ऐसी तो आगे बढ़ा जाता है ये बताकर कि हमारे घर में सब चलता है, हमारे यहाँ जेठ देवर सब एक बराबर, मैं अपने पति को अपनी देवरानी के बगल में सुलाऊंगी, बगल में लिटाऊंगी, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर कर, इस तरीके का कंटेंट परोस कर, ऐसे ही तो आप आगे बढ़े हो। उससे पहले भी कैसे कैसे आप आगे बढ़े हो सबको पता है ना। तो चिट्ठे खोलने पर मजबूर ना किया करें, बहुत ज्यादा मतलब मजबूरी में आकर कुछ चीजें ऐसी बोलनी पड़ती हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, एक दायरे में रहना चाहते हैं। अब इनका कहना है कि पढ़े लिखे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं लेकिन मैं बहुत कुछ अचीव कर रही हूं। तो पैसे तो यार अनपढ़ लोग भी कमा लेते हैं, अच्छे से अच्छे अनपढ़ लोग भी पैसे कमा लेते हैं और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ये पढ़ाई और पैसे की तुलना मुझे नहीं लगता करनी चाहिए, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि पढ़ाई के बलबूते ही इंसान पैसे कमाता है, बहुत सारे हुनर होते हैं उसके बदले भी कमाता है। जैसे आपका हुनर मैंने बताया कि घर में झोंटा झोटी करना और जो है गंदी गंदी बातें करना, देवरों से गंदे गंदे डिस्कशन करना, उसको अपलोड कर देना, है ना, हर एक चीज़ करना उसको अपलोड कर देना। तो इस तरीके से आपकी क्वालिटीज़ ये हैं। ऐसे ही किसी और की कुछ और क्वालिटीज़ होंगी। तो हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि पैसे कमाने के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी हो, है ना। अगर आपको त्रिया चरित्र आता है ना, तो वैसे करके भी आप सोशल मीडिया पर बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसी ही बात एक और महिला ने बोली थी जिस पर अभी रिएक्शन बनना बंद हो चुके हैं और उसके व्यूज भी धराशायी हो चुके हैं। वो भी कुछ ऐसी बातें करती थी कि मैं अनपढ़ हूं लेकिन मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ खरीद लिया है, बहुत कुछ। और करना क्या था, सोशल मीडिया पर आकर गंदगी दिखानी थी, गंदी तरीके से सब कुछ जो है, सबकी बेइज्जती, सबको इंसल्ट करके वही आगे बढ़ी थी। वैसे ही सेम मुझे अभी अभी कुछ वैसा ही कुछ याद आया मुझे।
फिर इनका कहना है कि अगर मैं अनपढ़ हूँ तो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो दूसरे के ऊपर वीडियो बनाते हैं, दूसरे के ऊपर वीडियो बनाते हैं, दूसरे के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा लगा, मुझे मतलब प्रश्न उठाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो कि मीडिया हाउसेज में काम करते हैं, मीडिया चैनल्स ओन करते हैं और बड़े बड़े पदवी पर बैठे हुए हैं, जो बैठकर बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ पर बात करते हैं। मोदी जी भी उससे अछूते नहीं रहते हैं, है ना। राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स हो, है ना। हर कोई को कटघरे में खड़ा करते हैं, सबको वहाँ पर जो है रियलिटी चेक देते हैं। तो वो सारे मुझे लगता है कि अपनी एजुकेशन बर्बाद कर रहे हैं आपके हिसाब से ना, क्योंकि वो बात करते हैं दूसरों के ऊपर, है ना। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी वो न्यूज़ चैनल में बैठकर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को एक्सपोज कर रहे होते हैं। बेचारों की बड़ी एजुकेशन जो है ख़राब हो रही है ना। समझाना पड़ेगा कि सीईओ मैडम ने बोला है कि आप लोग तो अपनी जो है एजुकेशन बर्बाद कर रहे हो, दिन के इतने वीडियो छाप रहे हो। भाई दिन के इतने वीडियो छाप रहे हैं तो बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई हमारा नाम है और हमारा पहचान है, हमारे पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, तो चलो 4 की चीज़ 14 में बेचते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। और ये रिप्लाई अगर आपको अच्छा लगा था देना तो उसको भी देते, जो कल आपको बोलकर गया। कल आपको बोलकर गया है आपका खासम खास मित्र कि हम सबसे ज़्यादा सही प्राइस दे रहे हैं। बाकी मैंने बहुत लोगों को देखा है, फिर उसको पता था कि आप टारगेट होंगी तो उसने एमपी, यूपी और बिहार, झारखंड किया है, तो उसको भी बोलिए जाकर। उसको बोलने की तो हिम्मत होगी नहीं आपके अंदर, है ना। तो उतना ही मतलब बात करें जितने में फंसे नहीं, है ना। तो यही मतलब डिफरेंस होता है पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे और जाहिल में। कुछ बातें मुझे जाहिल पने वाली ज़्यादा नज़र आई। तो ये था मेरा आज का, क्या कहूँगी मैं इसको, काल्पनिक पात्र पर रिएक्शन वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा है बताना। और हाँ, नाम वाम ऐसी वैसी चीज़ें तो यूज़ हम करते ही नहीं हैं। हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो फोटो वोटो कुछ यार कैसी बातें करते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। तब तक के लिए बाय बाय।